सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को मिल चुका है एक अनदर सोलर प्रोजेक्ट, और ये सोलर प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल में वैल्यू है वो 114 करोड़ रुपये है। अब देखा जाए तो ये न्यूज़ को हम अच्छा ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, बट इसको हम बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ कंसिडर नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इससे पहले वारी रिन्यूएबल को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उसका जो वैल्यू निकलता है और इसका जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़र्क है। पहले बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ले रखी है, उसके कंपैरिजन में ये नंबर तो बहुत ही छोटा है, क्योंकि एक टाइम पे 1400 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला था। अब इसको देखोगे 114 करोड़ के आसपास का नंबर, तो ये उतना बड़ा नहीं है। बट हाँ, न्यूज़ थी, इस वजह से हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। बाकी बहुत बड़ी न्यूज़ इसको हम नहीं बना सकते। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, अगर हम बात करें वारी रिन्यूएबल के अब तक के परफॉर्मेंस के बारे में, तो 52 वीक हाई से करीब 59% के आसपास की गिरावट आपको इसमें देखने को मिल रही है। एक टाइम पे गिरावट आपको 70% तक देखने को मिल रही थी। अभी थोड़ा सा देखोगे तो रिकवरी आपको ज़रूर देखने को मिला है। बट ये गिरावट कंपनी के स्टॉक के साथ वैल्यूएशंस में भी दिखा है। एक टाइम पे 250 से भी ऊपर की पी पे ये कंपनी देखने को मिलती थी, बट अभी अगर देखोगे तो इसका जो पिछले 5 साल का मीडियन पी है 48.1, और इसका जो लाइन आपको देखने को मिलेगा उससे इसका करंट पी आपको नीचे देखने को मिल रहा है, यानी कि अपने मीडियन पी से भी नीचे देखने को मिल रही है। और जिस पेस पे कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि आने वाले कल में ये वैल्यूएशंस कंपनी सस्टेन करती हुई देखने को ना मिले। अब देखो, कोई कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे दिख रही है और वहाँ पर ग्रोथ अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यूएशंस वहाँ पर करेक्ट होता है, जिससे स्टॉक में करेक्शंस देखने को मिलती है। बट वही केस में अगर कोई कंपनी नंबर्स अच्छे दिखा रही है और वैल्यूएशंस उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो भी हिट हो सकता है। तो इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हाँ, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ सिखाने के लिए हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पिछले 1 साल की बात करें तो नंबर्स इसके काफ़ी सही रहे। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। पिछले साल कंपनी ने जो मार्जिन रिपोर्ट किया था वो था 19% का, बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो 26 से लेकर 27% का है। और रेवेन्यू का जो गाइडेंस है वो लगभग 3500 करोड़ से 4000 करोड़ के आसपास का है। तो अगर 3500 करोड़ का रेवेन्यू में अगर कंपनी 26% का मार्जिन रिपोर्ट कर दे, तो बिल्कुल हैरानी की बात नहीं होगी कि अगले फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो फिलहाल अभी चल रहा है, उसमें कंपनी बोल सकते हैं कि 800 से लेकर 900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हमें रिपोर्ट करती हुई दिख जाए, या फिर हो सकता है कि 1000 करोड़ का ही प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स अभी कंपनी के प्रोमोटर के पास ही हैं। एफआईएस के इंटरेस्ट स्लाइटली थोड़ी सी बढ़ी हैं, डीआईएस की स्टेक और बढ़ी हैं, और पब्लिक की स्टेक की बात करें तो पहले के मुकाबले उनके स्टेक्स और भी ज़्यादा हमें वीक होते हुए देखने को मिले हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सैडिएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से इसके नंबर बहुत ही अच्छे हैं, बट मार्केट कुछ और ही उम्मीद कर रही है। अगर आप स्टार्टअप क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने रेवेन्यू ग्रोथ पे ध्यान दोगे, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको वैल्यूएशन मिलता है। बट जब आप प्रॉफिटेबल बन जाते हैं तो फिर आपको लॉस में जाना किसी को देखना पसंद नहीं है, ठीक है, अगर आपका कोई हेटर नहीं है तो। अब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखो, पिछले 3 क्वार्टर के नंबर को देखो। कंसिस्टेंट कंपनी ने 25% के ऊपर की ग्रोथ दिखाई है, बहुत ही इंप्रेसिव नंबर। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में तो कोई ग्रोथ हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है।
इनफैक्ट Q4 की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट में तो कंपनी ने डी ग्रोथ रिपोर्ट किया। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी का नंबर रेवेन्यू में 27% का ग्रोथ दिखेगा और वही प्रॉफिट में -19% देखने को मिल रही है। 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ CAGR 24% है, प्रॉफिट सिर्फ 1% CAGR से ग्रो हुआ है। तो प्रॉफिट अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो, और आप प्रॉफिटेबल कंपनी है तो, ठीक है। अब इस कंपनी के मैनेजमेंट का स्टेटमेंट क्या आता है? मैनेजमेंट का स्टेटमेंट है कि हम तो ज़बरदस्त नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं भाई, और आगे भी ज़बरदस्त नंबर ही रिपोर्ट करेंगे। तो अगर यही आपका नंबर बेस्ट है तो इसका मतलब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो हमें डबल डिजिट से ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे, और प्रॉफिट वो भूल जाओ, वो वैसा कुछ नहीं होता है। कंपनी तो अपने रेवेन्यू पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। और देखो कंपनी के फ्यूचर आउटलुक में कमेंट्री क्या है? कमेंट्री ये है कि कंपनी डबल डिजिट का ऑर्गेनिक ग्रोथ अचीव करेगी, इसको लेकर पूरी तरह से ये कॉन्फिडेंट है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, 27 के फाइनेंशियल ईयर में और 28 के फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि कंपनी की हेल्दी पाइपलाइन है तो इस वजह से कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलने वाली है। और शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी ने 2025 में जो टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया वो करीब 2000 करोड़ के आसपास है। अब बच्चा को पता है कि 2031 तक इस कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो $1 बिलियन का है, यानी कि बोल सकते हैं कि अगले 5 सालों में ये कंपनी 2000 करोड़ से 8000 करोड़ अपने रेवेन्यू को करने वाली है, यानी कि 4 गुना करने वाली है। होगा नहीं होगा उसका लेकर कंपनी ही स्टेटमेंट देगी, बट गाइडेंस कंपनी का जो पहले हमें सुनने को मिलता था वो अब भी सुनने को मिल रहा है, बट उसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज दोस्तों ये है कि ये जो माइलस्टोन कंपनी बता रही है वो हो सकता है कि आपको 1 से 2 साल ज़्यादा लगती हुई देखने को मिले अचीव करने को लेकर। यानी कि अब हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू 4 गुना होंगे। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कंपनी बोल रही है 1 से 2 साल ज़्यादा लग सकते हैं अचीव होने में, तो इसका मतलब ये है कि 7 साल में कंपनी के रेवेन्यू 4 गुना हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू गाइडेंस। बाकी रेवेन्यू के अलावा अगर कंपनी प्रॉफिट और मार्जिन से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री कर दे तो अच्छी बात रहेगी, बट उससे रिलेटेड तो कंपनी ने कुछ चीज़ें हमें सुना ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि कंपनी सिर्फ अपने रेवेन्यू ग्रोथ को ही दिखाकर खुश हो रही है कि हम ज़बरदस्त नंबर दिखा रहे हैं। प्रॉफिट कंपनी भूल चुकी है कि प्रॉफिट जैसा कुछ होता है या नहीं। बाकी देखते हैं कि आने वाले कल में कंपनी के मैनेजमेंट से और क्या अपडेट्स हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इसने अपनी ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव दिखा रखी है। 27% की रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर देखोगे तो अच्छा इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन अच्छा नहीं था। ख़राब सिचुएशन पे अगर आप ग्रोथ रिपोर्ट कर देते हैं तो उसको अच्छा ही बोल सकते हैं। 15% की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में आपको देखने को मिल रही है, और इस वजह से ख़राब टाइम में अच्छे काम करने की वजह से स्टॉक प्राइस CAGR भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंप्रेसिव आपको देखने को मिलता है, चाहे 3 साल की बात करें, 1 साल की बात करें या फिर हम 5 साल की बात करें। अब देखो दोस्तों, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी का 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था और 22 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई थी। अगर आप यहाँ का ग्रोथ देखोगे और यहाँ का ग्रोथ देखोगे परसेंटेज वाइज तो काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा, बट जब आप ग्रोथ देखोगे यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना ग्रोथ है और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना ग्रोथ है, तो पहले के कंपैरिजन में ग्रोथ जो है वो स्लो होती हुई नजर आई है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के मार्जिन्स। पहले कंपनी के मार्जिन्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते थे और अब हमें घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब मार्जिन्स इंपॉर्टेंट है, मार्जिन्स के बेसिस पे ही तो आप कम या ज़्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन्स क्यों गिरा? क्योंकि हमें रेपो रेट ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इट मीन्स लोन महंगा हो गया था, जिस केस में क्या है कि बैंक्स एंड NBFCs को अपने मार्जिन्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, जिस वजह से अल्टीमेटली कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें गिरते हुए देखने को मिले थे। और इसी वजह से बजाज फाइनेंस के जो पिछले 1 साल के प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 15% से है, वही रेवेन्यू ग्रोथ 27% से देखने को मिले हैं। बट आने वाले कल में ये चीज़ों को बजाज फाइनेंस शॉर्ट आउट करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि 2026 में RBI 75 बेसिस पॉइंट से यानी कि 0.75% से अपने रेट्स को कट कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे इन्फ्लेशन डेटा जब हम देखें तो वो मल्टी मंथ लो पे है, यानी कि अब इंडिया के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए RBI रेट कट फटाफट करती हुई नज़र आ सकती है, जिससे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में ही है अब, और इससे क्या है कि इंडियन इकोनॉमी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसमें भी एक स्लो डाउन हम विटनेस कर रहे हैं इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बैंक्स एंड NBFCs के जो नंबर्स हैं वो भी हमें रिकवर करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बजाज फाइनेंस के नंबर रिकवरी फेस में, ऑल टाइम हाई पे ही नंबर है, बट जिस पेस पे ग्रो किया करती थी कंपनी उस पेस पे ग्रो नहीं कर पा रही है।
तो वो वापस से कंपनी अचीव कर सकती है अगर रेट वगैरह कट होते हैं तो। साथ में दोस्तों बजाज फाइनेंस ने रिसेंटली 4:1 के रेशो में बोनस इशू भी किया है और 1:2 के रेशो में स्प्लिट वगैरह भी दिया है, जिसमें एक के बदले कंपनी 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चला लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।